देखना शुरू कर चुके हैं टीवी 24 नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्फ कानून को लेकर केंद्र सरकार लगातार सवालों के घेरे में घिरती हुई देखी जा रही है। विपक्ष और कई मुस्लिम संगठनों की ओर से तो पहले ही दिन से इस कानून का विरोध किया जा रहा है, तो वहीं अब वक्फ कानून को लेकर केंद्र सरकार पर सुप्रीम कोर्ट की गाज गिरती हुई देखी जा रही है। बता दें कि वक्फ कानून को लेकर दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में पहले बीते कल कई पहलुओं पर सुनवाई हुई थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट की ओर से केंद्र सरकार से कई सवालों के जवाब आज मांगे गए थे, लेकिन केंद्र सरकार आज उन सवालों के जवाब नहीं दे पाई, जिसके बाद केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से 7 दिन का समय मांगा, जिस पर अब सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को 7 दिन की मोहलत देते हुए कहा कि इस दौरान वक्फ बाय यूजर में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा और वक्फ बोर्ड में नई नियुक्तियों पर भी सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है, जिसके चलते कहा जा रहा है कि संसद में तो सरकार ने संख्या बल के चलते वक्फ कानून पास करा लिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट वक्फ कानून को लेकर कई पॉइंट्स पर सरकार को घेरने का काम कर रही है और सरकार को 7 दिनों की मोहलत देते हुए जवाब मांगा है। दरअसल नए वक्फ कानून को लेकर देश में सियासी घमासान लगातार जारी है। कांग्रेस समेत ज्यादातर विपक्षी पार्टियों ने इसका विरोध किया है। यही नहीं, कई नेताओं और मुस्लिम संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं भी दायर की हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बीते कल वक्फ संशोधन अधिनियम की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं पर सुनवाई की है। इस दौरान शीर्ष अदालत ने गैर हिंदू वक्फ बाय यूजर और रोक की मांग जैसे कई पॉइंट्स का जिक्र किया। कोर्ट ने कहा कि वक्फ बाय यूजर को खत्म करने से कई समस्याएं पैदा होंगी। कोर्ट ने नए वक्फ कानून को चुनौती देने वाली 70 से ज्यादा याचिकाओं पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा, जिस पर आज सुनवाई के दौरान सरकार को जवाब देना था, लेकिन सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से 7 दिनों का समय मांगा। बता दें कि आज सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की संवैधानिक वैधता के खिलाफ दायर याचिकाओं पर जवाब देने के लिए केंद्र सरकार को 7 दिन का समय दिया और न्यायालय ने साथ ही साथ ये भी कहा कि इस बीच केंद्र वक्फ परिषद और बोर्डों में कोई नियुक्ति नहीं होनी चाहिए। वहीं केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने उच्चतम न्यायालय से अनुरोध किया कि उन्हें कुछ दस्तावेजों के साथ प्रारंभिक जवाब देने के लिए 1 सप्ताह का समय दिया जाए, जिसके बाद अदालत ने उन्हें वक्त दिया और न्यायालय ने कहा कि मामले में इतनी सारी याचिकाओं पर विचार करना असंभव है, केवल 5 पर ही सुनवाई होगी। साथ ही सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक तब तक नए वक्फ कानून के तहत कार्रवाई नहीं होगी। वक्फ संशोधन अधिनियम पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर एडवोकेट वरुण कुमार सिन्हा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने रोक नहीं लगाई है। भारत के सॉलिसिटर जनरल ने कहा है कि नए संशोधन अधिनियम के तहत परिषद या बोर्ड में कोई नियुक्ति नहीं की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में लिखा है कि सरकार अगली तारीख तक उन संपत्तियों यानी कि वक्फ बाय यूजर की संपत्तियों को डी नोटिफाई नहीं करेगी जो रजिस्टर्ड हैं और गजटेड हैं। हालांकि सरकार अन्य संपत्तियों पर कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है। केंद्र ने कोर्ट से कहा कि आप संसद द्वारा पारित कानून पर रोक नहीं लगा सकते हैं और केंद्र रोजाना सुनवाई के लिए तैयार है। इस मुद्दे को 5 मई के लिए सूचीबद्ध किया गया है और उसी दिन सुनवाई शुरू होगी। एक और जहां सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय वक्फ परिषद और बोर्डों में नियुक्ति पर रोक लगा दी है, तो वहीं दूसरी ओर वक्फ एक्ट की सुनवाई पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं, जिसमें AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हम इस एक्ट को असंवैधानिक मानते हैं। कोर्ट ने कहा कि सेंट्रल वक्फ काउंसिल और स्टेट वक्फ काउंसिल का गठन नहीं किया जाएगा और वक्फ बाय यूजर को हटाया नहीं जा सकता। JPC की चर्चा के दौरान मैंने सरकार द्वारा प्रस्तावित सभी संशोधनों का विरोध करते हुए एक रिपोर्ट दी थी और बिल पर बहस के दौरान मैंने बिल को असंवैधानिक बताया था। इस एक्ट के खिलाफ हमारी कानूनी लड़ाई जारी रहेगी। वहीं वक्फ संशोधन अधिनियम को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पर आप नेता अमानतुल्लाह खान ने कहा कि मैं सुप्रीम कोर्ट जजों और अधिवक्ताओं का शुक्रगुजार हूं, जिन्होंने धर्म से ऊपर उठकर देश की रक्षा करने में हमारी मदद की। हम फैसले से संतुष्ट हैं क्योंकि केंद्र सरकार ने कोर्ट में कहा कि वक्फ बाय यूजर के तहत संपत्तियां वक्फ के पास ही रहेंगी और वक्फ बोर्ड के सदस्यों से भी हस्तक्षेप नहीं होगा। केंद्र सरकार 7 दिन में जवाब देगी। डीएम कोर्ट से ऊपर कैसे हो सकता है? वो प्रावधान यानी कि अधिनियम से निश्चित रूप से हटाया जाएगा। वक्फ बोर्ड वैसे ही बना रहेगा।
जबकि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों पर कांग्रेस नेता इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि अंतरिम राहत के लिए मैं सुप्रीम कोर्ट का शुक्रगुजार हूं। कोर्ट ने लगभग वे सभी मुद्दे उठाए जो हमने संसद में उठाए थे। आज के फैसले से पता चलता है कि ये कानून संविधान के खिलाफ बनाया गया है। ये संविधान की जीत है, किसी पक्ष की नहीं। आने वाले दिनों में कोर्ट और राहत देगा और सरकार की जमीन हड़पने की साजिश को रोकेगा। तो वहीं उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि ये जल्दबाजी में लाया गया कानून है और इसमें विपक्ष के लोगों ने जो आपत्ति की थी उनकी बात नहीं मानी गई। उन्होंने केवल सत्ता पक्ष की बात सुनी। मुझे उम्मीद है कि निश्चित तौर से सर्वोच्च न्यायालय में ये कानून नहीं टिकेगा और ये खारिज होगा। इधर विपक्ष ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय में ये कानून नहीं टिकेगा और ये खारिज होगा, तो उधर बीजेपी की ओर से इस्तीफा देने की बात सामने आई है। बता दें कि याचिकाओं में संशोधन के विभिन्न पहलुओं को लेकर सवाल उठाए गए हैं। इस बीच वक्फ कानून पर सवाल उठाने वालों के लिए संसदीय संयुक्त समिति यानी कि जेपीसी के अध्यक्ष और बीजेपी नेता जगदंबिका पाल ने कहा कि अगर कानून में एक भी गलती निकली तो वे अपने सांसदीय पद से इस्तीफा दे देंगे। आगे उन्होंने कहा कि राजनीतिक पार्टियां वोट बैंक की राजनीति कर रही हैं और मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति उचित नहीं है। बीजेपी नेता ने साफ कहा कि वे किसी भी प्रकार की राजनीति से प्रेरित नहीं है और पूरी निष्पक्षता से काम कर रहे हैं। साफ है कि वक्फ कानून को लेकर अभी भी सियासत जारी है। एक और जहां बीजेपी विपक्ष पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगा रही है, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष अब भी बीजेपी सरकार पर वक्फ कानून को लेकर आरोप लगा रही है कि केंद्र सरकार ये नया वक्फ कानून मुसलमानों की जमीन छीनने के लिए ला रही है। तो वहीं अब जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने नए वक्फ कानून को लेकर सरकार से जवाब मांगा है, उसके बाद विपक्ष को पूरी उम्मीद है कि सर्वोच्च न्यायालय में ये कानून नहीं टिकेगा और ये कानून खारिज होगा। अब ऐसे में देखना अहम होगा कि अगले 7 दिनों बाद केंद्र सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट को क्या जवाब दिया जाएगा और क्या जिस तरह से विपक्ष की ओर से दावा किया जा रहा है कि न्यायालय में कानून रद्द हो जाएगा, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में नया वक्फ कानून रद्द हो जाएगा, तो क्या सच में सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून रद्द हो जाएगा? विपक्ष के दावों पर आपका क्या कहना है? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहे TV24 नेटवर्क के साथ।